हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लास ऑफ कॉमर्स में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपके प्रीवियस क्लास में सेकेंड चैप्टर एडजस्टमेंट एंट्री के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई थी और उस चैप्टर को कंप्लीट भी कर दिया गया था। नोट्स भी भेजे गए। उसमें से 2-3 टॉपिक जो है एक्सप्लेनेशन से छूट गया था, उसको आज मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, एडजस्टमेंट एंट्री के अंतर्गत आपको बताया गया कि क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, डिप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। इन सभी बिंदुओं पर स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन डिस्कस किया गया। And now today I am going to discuss about the accrued income, unearned income। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर ये समझना है कि accrued income होता क्या है, accrued income किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, बिजनेस में विभिन्न तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसके अंतर्गत आपको बताया गया था कि कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसी कड़ी में यहाँ पर accrued income और अनअर्न्ड इनकम की जो बात की जाएगी, इसमें यह बताया जाएगा कि ये इनकम किस प्रकार के इनकम होते हैं, क्या ये उसी वर्ष के इनकम होते हैं या फिर नेक्स्ट ईयर के इनकम होते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले एक्रूड इनकम होता क्या है। डियर स्टूडेंट, एक्रूड इनकम मीन्स द इनकम विच इज अर्नड बट नॉट एक्चुअली रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुत सारे ऐसे इनकम्स होते हैं जो पेपर में दिखा तो लिए जाते हैं कि अर्निंग है, इसी वर्ष का अर्निंग है, लेकिन उसका जो अमाउंट होता है वो एक्चुअली में रिसीव्ड नहीं होता है, और इस प्रकार की इनकम को ही हम क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम कहते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि एक्रूड इनकम जब अर्न हो गया है, अर्थात कि ऐसे हेड जिसके द्वारा पैसे अर्न मान लिए गए हैं और पता चल रहा है और उसका एक्चुअल में अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, और अगर इसको हम फाइनल अकाउंट में शो ना करें तो क्या उस व्यवसाय का जो लाभदायक स्थिति है, जो लाभ है, एग्जैक्ट पता चल पाएगा या फिर उसकी वित्तीय स्थिति सही सही पता चल पाएगी। तो डियर स्टूडेंट, जो जवाब आएगा वो आएगा कि बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो इस स्थिति में एक्रूड इनकम को हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो एक्रूड इनकम जो होता है, देख लीजिए, इनकम विच हैज बीन अर्न्ड बट नॉट एक्चुअली रिसीव्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज टर्म्ड एज एक्रूड इनकम। अर्थात कि जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उस दौरान यह इनकम अर्न तो हो जाते हैं लेकिन एक्चुअली में रिसीव्ड नहीं हुए रहते हैं, और इस प्रकार के इनकम को ही हम एक्रूड इनकम कहते हैं या उपार्जित आय कहते हैं, या फिर उपार्जित आय हिंदी में कहते हैं। इसको हम अर्नड इनकम भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसको अर्नड इनकम भी कहते हैं। इसको हम और भी दूसरे नाम से जानते हैं, इनकम रिसीवेबल भी कहते हैं। इसको हम और क्या कहते हैं, इनकम रिसीवेबल भी कहते हैं। इनकम रिसीवेबल अर्थात जो इनकम रिसीवेबल हो। तो डियर स्टूडेंट, ये सब इसके नाम हैं। एक्रूड इनकम को इनकम रिसीवेबल के नाम से भी जानते हैं, अर्नड इनकम के नाम से जानते हैं। मीन्स ऐसे इनकम जो अर्न तो हो जाते हैं लेकिन एक्चुअली में उसका अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ रहता है। तो इस स्थिति में जो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी डियर स्टूडेंट, यहाँ देख लीजिए, एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब आपको बता दें, मान लेते हैं कि किसी भी हेड से अगर बिजनेसमैन को अर्निंग होती है, जैसे मान लेते हैं कि रेंट रिसीव्ड होता है, मान लेते हैं रेंट रिसीव्ड होता है, तो रेंट रिसीव्ड की जो एंट्री होगी एक्चुअली में उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। लेकिन यह जो रेंट है, मान लेते हैं इसमें से कुछ पैसे इसका नहीं मिला, तो डियर उस प्रकार के जो कुछ पैसे नहीं मिलते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्रूड इनकम। तो यहाँ पर फिर उसकी एंट्री जब हो जाएगी, जैसे मान लेते हैं कि हमको 20,000 रुपये रेंट लेना था लेकिन 10,000 रुपये रेंट मिला, और अपने अभी कितना, मान लेते हैं 20,000 रेंट लेना था और हमको 10,000 रुपये के बराबर रेंट मिला है, तो कितना बच गया, 10,000। तो 10,000 जो बच गया उसके लिए लिख देंगे एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट इसकी एंट्री हो जाती है। तो यहाँ पर भी कहा गया कि एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट
to income account means being accrued income adjusted with related income। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं तो जो पैसे बकाया रह जाते हैं अर्थात जो मिले नहीं होते हैं और उसको रिसीव करना होता है उसी दौरान, तो उससे संबंधित जो हेड होता है फाइनल अकाउंट में उसमें हम उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, accrued income firstly shown and added with related item of income in profit and loss account at the credit side। आपको पता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके क्रेडिट साइड में जितने भी इनडायरेक्ट तरीके से इनकम्स आते हैं उसको दिखाते हैं, और जितने डेबिट साइड में जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको दिखाते हैं। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया गया था डियर स्टूडेंट कि डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स द एक्सपेंस विच इज रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स एंड परचेजेज ऑफ गुड्स एटसेट्रा, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको दिखाते हैं, और क्रेडिट साइड में जितने भी इनडायरेक्ट इनकम होते हैं उसको दिखाते हैं। तो इसको देख लीजिए, समझने के लिए हम ये एक्रूड इनकम जो होता है इसका एडजस्टमेंट हम दो जगह करते हैं। पहला हम करते हैं कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, उससे संबंधित आइटम में जोड़ देते हैं। यहाँ लिखा भी है एक्रूड इनकम फर्स्टली शोन एंड एडेड विद रिलेटेड आइटम्स ऑफ इनकम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द क्रेडिट साइड। एंड सेकेंडली क्या करते हैं, इसको हम बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाते हैं। यहाँ देखिए दिखाया गया है। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लेते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब ट्रायल बैलेंस का छोटा सा टुकड़ा है। रेंट है, रेंट रिसीव्ड है, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए 5000 रुपीज, और कमीशन रिसीव्ड दिखाया जा रहा है 1500। फिर एक एडजस्टमेंट में उसी दौरान पता चला कि कुछ पैसे अभी रिसीव करने बाकी हैं, अर्न तो हो गए लेकिन रिसीव नहीं हुए हैं। एक्रूड रेंट में देखिए 2000 रुपीज है एंड एक्रूड कमीशन है 1000 रुपीज। इसको एडजस्ट करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में देखिए बाय रेंट जो एक्चुअल अमाउंट है उसको दिखा देंगे, बाय रेंट 5000, और कितना हमको और रेंट के रूप में भी रिसीव करना है जो उसी दौरान उसी वर्ष का इनकम है 2000 रुपीज है, तो उसको दोनों को ऐड कर देंगे। इस प्रकार से एक्चुअल जो वैल्यू है रेंट की हमारी 7000 रुपीज पता चल जाती है। इसी प्रकार से कमीशन के रूप में भी हमको 1000 रुपीज और रिसीव करना है, और 1500 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बाय कमीशन लिखेंगे 1500 और उसमें ऐड कर देंगे एक्रूड कमीशन को 1000, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट आपको बता दें कि बैलेंस शीट को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा, जो कि हमारे फाइनेंशियल अर्थात व्यवसाय के वित्तीय स्थिति को शो करता है। अब यहाँ पर एक्रूड इनकम के रूप में जो एक्चुअली में हमारा छूटा हुआ आइटम था, जो छूटी हुई वैल्यू थी, उसी को हम बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाएंगे। एक्रूड इनकम हेड के अंतर्गत रेंट की वैल्यू थी 2000 रुपीज और एक्रूड कमीशन की वैल्यू थी 1000 रुपीज। इस प्रकार से हमारा 3000 रुपीज जो है रिसीवेबल है। ये इनकम से बिल्स रिसीवेबल की तरह से एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसे बिल्स रिसीवेबल भी असेट्स होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू रिसीवेबल है और इसलिए इसको हम असेट्स के रूप में यहाँ पर शो करते हैं बैलेंस शीट में। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से इसका एडजस्टमेंट होता है एक्रूड इनकम का, और इसका जस्ट अपोजिट होता है अनअर्न्ड इनकम में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।